welcome to all of you. SCRT Learning Never Stops लेक्चर सीरीज की श्रृंखला के दूसरे दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन का टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स लर्निंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इट्स नॉट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स मैथमेटिक्स लर्निंग। क्यों है हमारा आज का टॉपिक मैथमेटिक्स लर्निंग, ये आप अभी आज सेशन अटेंड करेंगे तो जान पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाने को टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और बच्चों के साथ, तब हम उस अप्रोच को लेकर, टीचर वाले अप्रोच को लेकर के जब हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनको सिखाने की कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स, तो शायद हम लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बेटर समझ नहीं पाते हैं लर्निंग, मैथमेटिक्स की लर्निंग। तो आज जब हम मैथमेटिक्स लर्निंग के सेशन में छोटी छोटी चीजों पर बातचीत करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जब हम पढ़ाते हैं कोई भी चीज को तो लर्नर का एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है माइंड में रखना। लाइक मेनी अदर्स अटेंडिंग दिस सेशन टुडे, व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड स्टडीइंग इन स्कूल, मुझे मैथमेटिक्स की क्लास से बहुत डर लगता था। जैसे ही मैथमेटिक्स क्लास का नाम आता था ऐसा लगता था कि कुछ थोड़े पसीने से आ गया और ये कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मुझसे होगा नहीं और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। I still remember that day of my school, जिस दिन मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम था। मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था और मुझे ऐसा था जैसे कि मुझे कुछ पेट में भी कुछ गुड़गुड़ सी हो रही है, कुछ घबराहट के सिम्टम्स हो रहे हैं। मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं इस एग्जाम को आज दे पाऊँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद इतनी घबराहट हो जाती है जब वो मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हैं या मैथमेटिक्स क्लास का नाम आता है। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, लेकिन शायद मैथ्स को लेके आई वाज डूइंग वेरी गुड इन अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन मैथ्स को लेके ये डर मेरा रहा। और मैं अकेली ऐसी स्टूडेंट नहीं रही हूँ जिसने शायद मैथ्स के डर के कारण शायद छोड़ दिया, या आज अगर मैं उसको परस्यू करती तो मेरा करियर भी आज मैथमेटिक्स की फील्ड में होता। मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हम अगर एसएल की रिपोर्ट को भी देखें तो उसमें भी आप देखोगे कि वो रिपोर्ट ये बताती है कि 56% से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास 8 के जो है वो 3 डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट से भी डिवाइड नहीं कर पाते। इसी तरीके से क्लास 5 के 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो डिवीजन को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और क्लास 3 के जो 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्शन भी ठीक से नहीं कर पाते। तो बहुत सारे अलग अलग कारणों के अलावा एक बहुत बड़ा कारण जो इस तरीके के हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या जो बच्चों का इंटरेस्ट या परसेप्शन इसमें पुअर हो रहा है, उसका कारण ये है कि हम जो हमारा एटीट्यूड इस सब्जेक्ट को लेकर के, या हमारी जो एज ए स्टूडेंट, हमारी एज ए लर्नर जो हमारा परसेप्शन है इसको लेकर के वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि एज टीचर हमारा वो अप्रोच नहीं है जो हम बच्चों को इस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट डेवलप कर पाए या उनको उनका परसेप्शन इसमें पॉजिटिव बना पाए, एटीट्यूड पॉजिटिव बना पाए। And if once students ingrain it in their minds that mathematics is a difficult subject, so no matter how much a teacher tries to teach in a class, such mentality makes it hard for a student to grasp what is being taught. तो आज का इसलिए आप थोड़ा सा मैं शायद आपके सामने रख पाई होंगी ये पॉइंट कि हमारा जो आज का सेशन है उसका टॉपिक मैथमेटिक्स लर्निंग भी है। और इस टॉपिक के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जो दिलशाद गार्डन में प्रिंसिपल हैं, वो आज हमारे साथ हैं। उनका परिचय शायद मुझे बहुत जरूरत नहीं है आपको देने की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इन्हें पहले से ही जानते हैं। हैप्पीनेस करिकुलम और CTPL करिकुलम जो DLED ट्रेनिंग्स के लिए बनाया गया है, डेवलप किया गया है, उसके माध्यम से सर आप बहुत पहले से ही बच्चों की एटीट्यूड बिल्डिंग पे और परसेप्शन का काम कर रहे हैं, और इसी के माध्यम से ज्यादातर लोग आपको जानते हैं। इसके अलावा सर आप एक मैथमेटिक्स टीचर हैं, दिल से आप एक मैथमेटिक्स टीचर हैं, ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत समय काम भी किया है। और मैंने एक चीज आपके बारे में जो हमेशा नोटिस किया है वो ये है कि आप मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाते, आपने कहीं ना कहीं उसकी सोल को पकड़ा है, और आपने ये देखा है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक तरीके का एटीट्यूड है जो बच्चों में डेवलप करना होता है। क्योंकि मैथमेटिकल एटीट्यूड जो है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी जो लाइफ की बहुत सारी जो रीजनिंग एस्पेक्ट्स है, जहाँ पर हम रीजनिंग को बहुत यूज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत यूज करते हैं, और जहाँ पर हमें रैशनल होने की जरूरत होती है, हम सब
वहां पर जब मैथमेटिकल एटीट्यूड से उस जगह पर डील करते हैं तो हम वहां पर शायद बेटर डील कर पाते हैं। तो मैंने आपको इस अप्रोच से हमेशा क्लास में जाते देखा है कि आप हमेशा मैथमेटिक्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड और परसेप्शन बनाने पे ज्यादा कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर बाद में आते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली सभी टीचर्स में जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं अगर ये हो जाए और बच्चों में सबसे पहले एक पॉजिटिव परसेप्शन और एटीट्यूड सब्जेक्ट को लेकर के डेवलप हो जाए तो आधा मैदान हमने जीत लिया। और उसके बाद फिर अगर हम कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं तो शायद बच्चों के लिए भी मैथमेटिक्स को सीखना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी हो जाता है। तो सर आज का सेशन अब आगे का आपके पास, ताकि आप हम सबसे इस बारे में बात कर सके कि हम इसको क्लास में करें कैसे, क्योंकि इस पर बात करना मेरे लिए शायद बहुत आसान हो रहा है क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ इसको जोड़ करके कैसे करें ये आपके लिए पॉसिबल है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो सर प्लीज आप सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Pangavi, for such a nice introduction. First of all, good morning to one and all. Am I audible? Yes, sir, you are audible. जी सर। Okay. And good morning to one and all policymakers, educationists, teacher educator, teachers, and dear students. Please share slide, Sanjay. Today's topic is mathematics learning under the series of Learning Never Stop, organized by SCERT. When mathematics comes in our minds, so some butterfly in our stomach and in students' stomach also. And mathematics really interesting subject for some students, but other student mathematics is very bore and typical subject. Please thought for a minute and close your eyes and think about mathematics. First picture comes in your mind. Please explain about that picture in chat box. जो भी आपके दिमाग में मैथमेटिक्स के बारे में पहली पिक्चर आती है, जैसे ही मैथमेटिक्स आता है तो मैथमेटिक्स की पिक्चर कौन सी आती है, प्लीज चैट बॉक्स में एक वर्ड में, 2 वर्ड में, 3 वर्ड्स में या सेंटेंस में उसको प्लीज शेयर करें जब भी मैथमेटिक्स हमारे माइंड। ओनली हाफ मिनट एक्सरसाइज यू कैन डू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर लेसन डेवलपमेंट। Okay, what is math? Do you remember how boring and mindless math was? When we were studying in our schools, in our class. How boring and mindless mathematics. Sanjay, please share slides. Sir, doing. Okay. And it is important to know what traditional approach about math is. मैथमेटिक्स के बारे में कई सारे ट्रेडिशनल अप्रोच रही हैं कि यदि हम देखें तो मैथमेटिक्स को पढ़ाने और पढ़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्टेक्स्ट इसमें मिसिंग। बच्चा क्या चाहता है और हमें देना क्या है, so there is some mismatch between these two aspects. In order to teach mathematics in Delhi or in India, teachers need an awareness of where we means teacher as well as learner have come from as well as where we are going. एक टीचर जब क्लास में आता है तो टीचर को क्लियरली ये माइंड होना चाहिए कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। मीन्स पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग मस्ट बी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ ऑल टीचर्स। नेक्स्ट वन, यस,
यदि ये चीज क्लियर होगी कि हम आ कहाँ से रहे हैं और जाना कहाँ है, आने का मतलब है कि मेरा बच्चा किस कॉन्टेक्स्ट को लेके आ रहा है। मेरे लिए जो एक बुक है वो कॉन्टेक्स्ट है या बच्चा कॉन्टेक्स्ट, बच्चा किस परिवेश से आ रहा है, किस एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है और हमको पहुंचना क्या है। यदि इसमें अलाइनमेंट नहीं है और इसमें क्लैरिटी नहीं है तो निश्चित रूप से शायद हम कहाँ पहुंचेंगे ये हम बेहतर जानते हैं, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स एंड सब वुड बी टीचर्स। नेक्स्ट वन, जब भी मैथमेटिक्स टीचिंग के बारे में बात आती है, नेक्स्ट स्लाइड संजय, तो हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स बड़ा खौफनाक है। आपने भी जो चैट में लिखा है उनमें से कई एक लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे ही मैथमेटिक्स आता है तो मैथमेटिक्स के बारे में मैथमेटिक्स तो मॉन्स्टर है। मैथमेटिक्स के बारे में हम क्या सोचते हैं, इस पूरे के पूरे सेशन को मैं 3 तरीके से रखूंगा। मैथमेटिक्स में हो क्या है, मैथमेटिक्स एक्चुअल में क्या है और उसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव सम नोटेशंस इन आवर माइंड। हम सबके माइंड में कुछ नोटेशन होते हैं और साथ साथ कुछ नोशन भी बन जाते हैं, और जो हमारा नोशंस होते हैं उन नोशंस पे ही हम, चाहे वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चाहे वो कोई टॉपिकल बिल्डिंग हो, हम सब कुछ उन नोशंस के आधार पे करते हैं। तो मैथमेटिक्स के बारे में भी हमारे बहुत सारे नोशंस हैं। जैसे सबसे पहले तो मैथमेटिक्स के बारे में नोशन है, आई मे बी रॉन्ग फॉर सम टीचर्स, क्योंकि सभी टीचर्स ऐसा नहीं करते और सभी स्टूडेंट भी ऐसा नहीं करते, किसी किसी को मैथमेटिक्स पढ़ाना आता है। मैथमेटिक्स के बारे में नोशन क्या है कि मैथमेटिक्स टीच कैसे करना है, इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, मींस कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। और सिलेबस खत्म कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मोर एंड मोर एक्सरसाइज, अगेन ड्रिल एंड ड्रिल, exercise 1.2 from exercise 1.0 and from 1.1 to 1.9 में ये कहीं ना कहीं हमारा मैथमेटिक्स का जो चरित्र है वो रहता है। मैथमेटिक्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जो बनाई हैं तो वो इस तरह से बनी। दूसरा, यदि मैथमेटिक्स को आप दिल से याद कर लोगे, आप रिकॉल कीजिए कि यदि टेबल किसी को याद है तो इट मींस मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स in the student's mind, student may explain in those terms. Mathematics has always been boring and mindless. That's we are unable to understand mathematics in real sense. And second one, student से engagement नहीं है, little engagement. टीचर को ये है मुझे टीच करना है, टीचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग. लर्निंग उसमें यदि है डिफॉल्ट सेटिंग में तो बहुत अच्छी बात है, और यदि लर्निंग नहीं भी है तो मैं टीचिंग कर. तो मैथमेटिक्स के बारे में जो नोशन है, एक सिलेबस कंप्लीट करना, एक्सेसिव फोकस ऑन एक्सरसाइज, अगेन क्वेश्चन 1, 2 and 3 and so on, and no engagement of children, and textbook is everything. The textbook is important and also provide help for student as well as teachers, but textbook is not everything. पर कुछ टीचर समझते हैं, कुछ स्टूडेंट को भी समझा देते हैं कि टेक्स्ट जो है वो बाइबल, आप उससे इधर और उधर नहीं हो सकते. कॉन्सेप्ट है कोई, तो उस कॉन्सेप्ट की समझ इंपॉर्टेंट है या उस एक्सरसाइज के सवाल करना इंपॉर्टेंट. कहीं ना कहीं हम देखें तो अभी जो इम्पोर्टेंस में है वो ये है कि उन सवालों को सॉल्व करना कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट. एक टीचर इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज. स्टूडेंट अपना एल्गोरिथम कैसे बना सकता है? जब टीचर ने एक एल्गोरिथम बनाया है, और वो एल्गोरिथम आगे देखेंगे कि कई बार कैसे गड़बड़ कर देता है. टीचर ने स्टूडेंट के दिमाग में भर दिया कि ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, आप इससे मूव नहीं कर सकते. स्टूडेंट के लिए देयर इज नो स्कोप फॉर लर्निंग. स्टूडेंट के लिए तो एक ही ऑप्शन है कि वो उस एल्गोरिथम को फॉलो करके यदि कुछ सॉल्व कर सकता है कुछ एक्सरसाइजेस को तो ठीक है, लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं बना सकता. तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के बारे में एक ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट. यदि हम देखें इन ट्रेडिशनल सेंस, मैथमेटिक्स इज कंसिडर्ड एज ए मॉन्स्टर बाय चिल्ड्रन. आई थिंक यू ऑल विल एग्री विद दिस. वी हैव मेनी फॉल्ट्स इन ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स टीचिंग, नॉट सिंगल फॉल्ट, मेनी फॉल्ट्स. नेक्स्ट स्लाइड समझे. और मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे तो मैथमेटिक्स का जो एंजाइटी साइकिल है क्या, फेलियर का, मैं फेल ना हो जाऊं. और वो कहां से चलता है? वो अवॉइडेंस से भी चल सकता है. अवॉइडेंस कैसे आ सकती है? वो निगेटिव जो मैथमेटिक्स एक्सपीरियंस हैं
वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में है। एक बार पुअर परफॉर्मेंस हुई, दूसरी परफॉर्मेंस हुई, थर्ड टाइम परफॉर्मेंस हुई, स्टूडेंट ने सोचा मैं मैथमेटिक्स नहीं सीख। और कई बार मैं भी टीचर हूँ, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि टीचर भी ये एश्योर कर देता है कि आप कैसे सीख सकते हो, ये मैथमेटिक्स है, ये सब भी सीखने की बात नहीं है। यदि आप मैथमेटिक्स नहीं सीख पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिक्स को बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं, और देखें तो ये चीज आगे तक कम्युनिटी होती चली जाती। तो पहले मैथमेटिक्स के बारे में ये धारणा कि ये कुछ मुश्किल है, ये नहीं सीख सकते, तो उसकी तैयारी पुअर होती है। जब पुअर तैयारी होती है तो पुअर परफॉर्मेंस होती है, और जब परफॉर्मेंस पुअर होगी तो बच्चे के एक्सपीरियंस उसके बारे में नेगेटिव। और फिर कहीं ना कहीं जो अप्रोच है वो एविडेंस की अप्रोच आ गई कि भाई मैथ ना पढ़े तो ठीक है, मैथ के बिना काम चल जाए तो ठीक है। और आगे जब ये हुआ तो फिर कम तैयारी होगी, पुअर प्रिपरेशन। तो ये जो साइकिल है एंजाइटी का, फेलियर का, ये हम देखें तो डे बाय डे चलता है। एक यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कोट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। उन्होंने कहा, डू नॉट वरी अबाउट योर डिफिकल्टीज इन मैथमेटिक्स, आई कैन एश्योर यू माइन आर स्टिल ग्रेट। तो उन्होंने थोड़ा एक अपना रखने की कोशिश की, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, अब उसको हम कितना अपना पाए वो एक आगे की बात है। संजय, नेक्स्ट वन। अब आप देखें कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं। अभी कमलजीत जी इनिशियल स्टेज में बोल रही थी, तो आप देखें जब मैथमेटिक्स का पेपर भी होता है तो मैथमेटिक्स के पेपर के समय भी कुछ एक चीजें होती हैं, जैसे बुखार चढ़ जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, तेज तेज सांस चलने लगेगी, और जैसे कहिएगा कि हाथों में पसीना आ जाएगा। ये वैसे नॉर्मल टेस्ट एंजाइटी के कैरेक्टरिस्टिक हैं, पर यदि आप देखें तो मैथमेटिक्स में ये चीज अक्सर देखने को आती है, और हर रोज हम इसको फेस करते हैं मैथमेटिक्स। तो कहीं ना कहीं कंपन शुरू हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि अपना बचपन याद कीजिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ आज के बच्चे के साथ होता या पहले भी होता? ये पहले भी होता। वो चीज अलग है, हमने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं पहले भी होती। तो जो मैथमेटिक्स एंजाइटी है वो कोई एक नया विषय नहीं है, वो पहले से हमारे जैसे कहिएगा करिकुलम के कारण या हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कारण वो बच्चों में है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। आप देखें ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है, हल्का मूड करने के लिए। मैथमेटिक्स को हम सुनते सुनते भी थोड़े बोर हो जाते हैं। ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स की क्लास कैसे दिखाई देती है? यहाँ आपको लग रहा होगा ट्रेडिशनल मैथ क्लास। मैथ ट्रेडिशनल नहीं है, बेसिकली मैथ तो मैथ है, लेकिन जो उसके ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनली वो क्लास हमें कैसे दिखाई देती है बच्चों को कैसे लगता है, अरे ये तो इसमें टाइम किल हो रहा है, ये तो बहुत पनिशेबल है। क्योंकि मैथमेटिक्स का टीचर जो है, कई बार इसको मैं बड़ी साफ कोई से कहूंगा, और मैं अपने साथियों से अक्सर इस बात को कहता हूँ कि मैथमेटिक्स के बारे में बच्चे के माइंड में फोबिया और फियर क्रिएट करने में मेरे जैसे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। हमने बहुत जिम्मेदारी से फोबिया क्रिएट की। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सुपीरियर हो तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे आएगा? पहले मैं दो सब्जेक्ट को नीचे कर दूं, जबकि ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल। यदि किसी बच्चे ने किसी में परफॉर्मेंस किया है तो जो एक सब्जेक्ट में किया है वो दूसरा सब्जेक्ट में भी उतनी मेहनत की जरूरत है। पर हम कहीं ना कहीं उसकी ग्रेडिंग और डिग्रेडिंग और उसको जो हम टैगिंग करते हैं वो मैथमेटिक्स के बेस पे हो। आपको मैथमेटिक्स नहीं है तो बच्चा जो है फिर समझता क्या स्टूपिड सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग तो है नहीं, ये क्या काम आना है, मैं इसको क्यों पढ़ूं। तो ये बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा जो मैथमेटिक्स है, जो ट्रेडिशनल क्लास है, उसमें हम क्वेश्चन करना नहीं सीखते। कैसे होगा? और यदि क्वेश्चन है बच्चे के तो उनके आंसर हमारे पास, और आंसर किस सेंस में देते हैं, कभी छोड़ो इसको, कभी उसको हम डील नहीं करते, कभी अच्छा। तो बहुत सारे सेंटेंस हमने ढूंढे। नेक्स्ट स्लाइड है। यदि देखें हम एक और इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये, व्हेन दे हियर मैथ दे फ्रीज है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, कुछ स्टडीज मैंने देखी, अभी मौका मिला डिटेल में और बात करेंगे क्योंकि ये स्टडी के लिए फिर काफी समय चाहिए होगा। ये स्टडीज ये बताती हैं, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी हुई हैं, कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यदि मैथमेटिक्स नहीं आता तो कोई बात नहीं है, यदि किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको लगेगा अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती, और कहीं ना कहीं उसको एक साइनेस होगी, एक कॉम्प्लेक्स होगा, यार मुझे इंग्लिश नहीं आती। पर आप देखिएगा, चाहे जो व्यक्ति किसी भी फील्ड का है, यदि उसको मैथ्स नहीं आता
तो वो बड़ी शान से कहता है ये मैथ ये मेरी भी समझ में कभी नहीं है, ऐसा हम बोलते हुए हो। तो ये धीरे धीरे जो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव भी बन जाता है मैथमेटिक्स के बारे में कि यदि मैथमेटिक्स नहीं आता तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत लोगों को नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हमें मैथ के बारे में ये पर्सपेक्टिव भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बारे में बना दिया जाता है ये सबको नहीं आता है, बहुत मुश्किल है और तमाम सारे मिसकंसेप्शन। आगे हम उनको थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यदि मैथ आर कंसिडर्ड एज सिनोनिम विद कैलकुलेशन एंड फैक्ट्स वर गिवन सुपीरियरिटी, ओनली ड्रीम कैन हेल्प इन मास्टरिंग मैथ। आप देखेंगे ये सारी चीजें दी हुई हैं कि हम ये समझते हैं कि यदि ड्रिल है तो वो मास्टरिंग में हेल्प कर सकती है, यानी कि मैथमेटिक्स में मास्टरी तब होगी जब हम ड्रिल अगेन एंड अगेन करेंगे, और मैथमेटिक्स जो है वो कैलकुलेशन का सिनोनिम है। उसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स हो जाता है कि एंडलेस सीक्वेंसिंग, मेमोराइजेशन एंड फॉरगेटिंग फैक्ट। कभी फॉर्मूला याद आया, कभी मैं उसको भूल गया। अब जो चीज समझी नहीं है और सिर्फ मैंने मेमोराइज की है, तो आज वो वर्क कर रही है, कल वो मिसिंग हो सकती है। इसी तरह से जो हमारा ड्रिल है उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हम कॉन्टेक्स्ट को खत्म कर देते हैं। हमको एज ए टीचर एजुकेटर ये चीज जानने की जरूरत है कि जो कॉन्टेक्स्ट है उससे इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग के लिए कोई नहीं। एक बच्चे का जो कॉन्टेक्स्ट है, यदि उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी लर्निंग हो, उस कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रोसेस होगा, तो वो कंक्लूजन जनरलाइजेशन बहुत अच्छे से ड्रॉ करेगा। लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर की कोई बातें हो रही हैं तो उसने वो रट भी लिया, उससे बहुत कुछ ज्यादा निकलता है। नेक्स्ट स्लाइड। सम मिथ्स ये boys are better in maths than girls, but research deny this thing. No boy was born with inherent knowledge of math. It's very clear. It is just a matter of I could do if I tried, and I just can do math. So mathematics is for all, not for only boys. And every girl is able to learn the entire math as per her potential. So it is not correct कि boys are better in maths than girls. All children can develop their unique ways of solving maths problem. Not there is a best way to solve math problem or exercise. New and interesting techniques for doing all levels of mathematics. हम arithmetic की बात करें, trigonometric की बात करें या calculus की बात करें, the way math is done is very individual and personal, and the best method is one which you feel most comfortable. अभी हम क्या कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेथड एंड दिस इज द वर्स्ट मेथड। स्टूडेंट के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, जिससे स्टूडेंट लर्न कर सके, तो स्टूडेंट के लिए वो मेथड बेस्ट है। बाकी दूसरे के लिए दूसरा मेथड बेस्ट हो सकता है। एक स्टूडेंट करके सीखता है, एक स्टूडेंट जो है वो देख के सीखता है, एक स्टूडेंट जो है वो उसको नोटबुक में करके देखता है। तो ऐसा नहीं है कि दावे नहीं है कोई, देयर आर मेनी वेज। नेक्स्ट स्लाइड। Next slide. No research has proved that some people have what is classed math mind and some do. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि माना जाता है कि कुछ स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट या कुछ पीपल जो है वो मैथ्स माइंड रखते हैं, किसी अलग तरह के माइंड की जरूरत होती है मैथमेटिक्स सीखने के लिए। तो ये भी मिसकंसेप्शन है, एक बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा, हम ये मानते हैं कि यदि कोई एग्जैक्ट आंसर किसी ने दिया, आंसर कैसे दिया है इज नॉट इम्पोर्टेंट, आंसर यदि सही दिया है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा मिथ है। स्टूडेंट ने सीखा कैसे, हम उसमें एस्टिमेशन की बात नहीं करते, उसके साथ अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं करते। हमारा फोकस इस बात पे होता है कि जो मुझे आंसर चाहिए वो आंसर स्टूडेंट ने दिया है या नहीं दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा देखें तो हम मिथ है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड एस्केप फ्रॉम मैथ। चिल्ड्रन जो है हमेशा ट्राई करता है मैथ से एस्केप होने की। करता क्यों है वो, इसको यदि हम देखें तो यहाँ एक बर्ट्रांड रसेल जो है वो बड़े अच्छे फिलोसोफर हुए हैं और मैथमेटिक्स पे भी उन्होंने काफी सारा काम किया है। उन्होंने बात कही थी, मैथमेटिक्स मे बी डिफाइंड एज द सब्जेक्ट इन विच वी नेवर नो
what we are talking about, nor whether what we are saying is true. तो ये जो कहीं ना कहीं मानसिकता डेवलप हो जाती है और स्टूडेंट फिर उससे दौड़ना शुरू कर देता है, और जब इतना दौड़ता है कि वो कहीं ना कहीं फिर मैथमेटिक्स से ही दौड़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक और आप कार्टून देख रहे होंगे, तो इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि चिल्ड्रन हेट मैथ्स टू दिस एक्सटेंट दैट दे वांट टू एलिमिनेट मैथ। यदि उनको पूछा जाए कि भाई क्या करोगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे, मैं अपने सिलेबस से मैथमेटिक्स को रिमूव कर दूं। मैथ्स इज इनक्रेडिबली यूजफुल। अब है क्या कि उसको कहीं ना कहीं हम एसोसिएट नहीं कर पाए। अब स्टूडेंट को सीधा कुछ टास्क दिया, अब स्टूडेंट उसको किसी को नींद आ रही है, किसी स्टूडेंट को कोई कह रहा है मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, किसी को उससे हेट हो गई, जबकि जो मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस है वो हम ठीक से बता नहीं, और जो चीज बताई जाती है वो समझ में आती भी नहीं है। बताने से ज्यादा स्टूडेंट उसको रियलाइज करता कि मेरी लाइफ में मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। टीचर ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता उसके सामने कि जिससे स्टूडेंट ये कंक्लूजन ड्रॉ करता कि मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये मुझे पढ़ना है, और वो उसको इस तरह से इतना इंटरेस्टिंग बना। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स लर्निंग में क्या क्या चीजें गड़बड़ करती हैं। जैसे हम नंबर्स की बात करें, तो हम क्या है कि बच्चा नंबर्स को एज ए होल नंबर नहीं देखता, वो नंबर्स को डिजिट देखता है। हमने अभी कमल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि 3 डिजिट के सम नहीं कर पाते। हमारे मोर देन 50% स्टूडेंट जो हैं वो ठीक से नंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थर्ड क्लास। तो वो रीजन क्या है? वो जैसे ये एक तो वो जब मैथमेटिक्स करता है तो 1 और 8 ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली गलत है, ये 2 डिजिट हैं, पर वो इन दोनों डिजिट को मिलके नंबर बनता है। उसको बच्चे को नंबर की जो सेंस है और जो 8 और 1 की जो नेस है वो समझ में नहीं आई, नंबर नेस और नंबर सेंस। तो वो 18 को 2 डिजिट के रूप में किस तरह से देखता है? 1 एक कुछ और डिजिट है, 8 कुछ और डिजिट, वो दोनों डिजिट मिलके नंबर बनाती हैं, उस नंबर को ऐसे होल नहीं देखता। इसी तरह से वो 25 को कि भाई 20 में हम 5 ऐड करें तो 25 बनता है, वो इस तरह से नहीं देख पा रहा। वो अगेन 2 एक अलग डिजिट है, 5 एक अलग डिजिट है, और जब कहा जाता है कि इसका आप सम कीजिए, एडिशन कीजिए, तो वो क्योंकि उसने तो अलग अलग डिजिट को माना है, तो वो 18 और 25 का एडिशन नहीं करता। वो एडिशन 8 1 8 2 5 वो अलग अलग इनके साथ खेलता है जैसा उसको समझ आता है। तो वो 8 और 5 को ऐड किया, उसने 13 लिख दिया, और 1 और 2 को लिख दिया, 3 लिख दिया। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? बच्चा कहाँ गलत है? बच्चा इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। अब यहाँ से एक्चुअल में लर्निंग शुरू होती है। इसको क्या कहा जाता है मैथमेटिक्स लर्निंग में? ये सवाल तो गलत है। उसके बाद बहुत सारे डायलॉग वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं है। हम बोलते ही हुए होते हैं कि आप नहीं सीख सकते, आपको इतना भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता। लेकिन यदि बच्चे को नंबर सेंस डेवलप हो जाती तो बच्चा अपने आप देखता कि एक नंबर 20 से कुछ कम है, एक नंबर 20 से कुछ ज्यादा है, तो इनको यदि मैं ऐड करूंगा तो एडिशन मेरा 40 के आसपास आएगा। लेकिन एस्टिमेशन और एप्रोक्सीमेशन तो उसकी दुनिया में गायब है, इसको तो वो कर ही नहीं पा रहा है। तो वो अलग अलग डिजिट के रूप में देखता है, उसने कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ से टीचर को एक टेक अवे है टीचर के लिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, बच्चे ने जो सीखा है वो सीखा किस तरीके से है, गलती क्या की है, तो आगे उस पर बात की जाए। एक्चुअल में यहाँ जो टिपिकल टीचर होता है वो प्रोसेस को बंद कर देता है, जबकि प्रोसेस यहाँ से एक्चुअल में शुरू कैसे होता है? जो बच्चे ने किया है वो उसकी दुनिया है, वो एल्गोरिथम है, और वो बच्चे का, ये किसने कहा कि एक ही एल्गोरिथम सही होगा? यदि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का अपना करने का तरीका हो सकता है, उसके 100 एल्गोरिथम हो सकते हैं 100 बच्चों के, कोई भी उसमें सही और गलत नहीं है। इम्पोर्टेंटली उसने कैसे किया, उसके बाद उसको मौके दिए जाएं उसको चेक करने के। यही टीचर का रोल है। इसलिए एनसीईआरटी में कहा भी गया कि टीचर फैसिलिटेटर, टीचर जो है वो डिक्टेटर नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने एक दृष्टि दी, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारे एल्गोरिथम बन जाते हैं।
जैसे आपने देखा, मैंने खुद पढ़ा, आप शायद मेरी बात से एग्री होंगे, कि हमें सिखाया गया कि यदि आप 10 की गुणा करेंगे, 10 के मल्टीपल करेंगे तो एक जीरो लास्ट में लगा दो। अब वो जीरो क्यों लगानी है वो सेंस कभी समझ में नहीं आया, बस एक बात आ गई कि एक जीरो लगा दो। यदि भाग करना है तो एक जीरो काट दो। कुछ कुछ जो है वो हमारी मान्यताएं बन गई। अब वो मान्यताएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब हम टीचर बन गए, बेशक बन गए, मान्यताएं तो हमारी जो बहुत सुदृढ़ हो गई हैं, बहुत पुख्ता हो गई हैं, वो एक दिन में नहीं बदलेंगी। फिर दो थ्योरीज आ जाती हैं। मैथमेटिक्स के जो विचारक हैं वो भी क्या बात करते हैं, अभी भी ऐसी मान्यता के बहुत सारे लोग हैं कि मैथमेटिक्स सबके लिए नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैथमेटिक्स इजी नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं कहा जा रहा कि मैथमेटिक्स इजी या मुश्किल होना चाहिए। मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स होना चाहिए, ना मैथमेटिक्स को इजी होना चाहिए, ना मैथमेटिक्स को मुश्किल होना चाहिए। इजी क्या होने चाहिए? इजी होने चाहिए उसको सीखने के तौर तरीके, उसको सिखाने के तौर तरीके। मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स ही रहेगा, वो इजी और मुश्किल थोड़ी होगा। जो हमारे मेथोडोलॉजी में, जो हमारी पेडागोजी है, वो मुश्किल और आसान होगी। तो जैसे एल्गोरिथम क्या है कि जब भी हम मल्टीपल करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 2 नंबर से ज्यादा होगा। लेकिन अब देखिए इसका एक काउंटर एग्जांपल है कि जो भी हमारे दोनों नंबर हैं वो दोनों नंबर बड़े हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो छोटा है। तो हमने कभी इस तरह से बात नहीं की बच्चे से। बच्चे को एक सेंटेंस बताया, बच्चा उस दुनिया के साथ पता चला जाता है। हमने उसको बताया कि 8 में हम 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, लेकिन बच्चे की दुनिया में तो है कि 4 8 से छोटा होता है। अब कहीं ना कहीं 4 और 8 को उस सेंस में एसोसिएशन। नेक्स्ट स्लाइड मुझे। अब जैसे देखिएगा कुछ कॉन्सेप्शंस और हैं यहाँ, यदि आप देख रहे होंगे तो अब वो चाहे आपके मल्टीप्लिकेशन से लेके हैं और चाहे डिवीजन से लेके हैं, और चाहे आप देखेंगे कि टॉलेस्ट कंटेनर ऑलवेज हैव लार्जर वॉल्यूम। बहुत सारी चीजें वो जिंदगी में, हमें आम जिंदगी में भी दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं कि वो आम जिंदगी में दिखाई नहीं देती, वो आम जिंदगी में भी दिखाई देती। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस कि 0.384 ये बड़ा होगा 0.8 से। क्यों? बच्चे के लिए बड़ा क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे देख, बच्चे के लिए बड़ा क्या है? क्योंकि बच्चा देख रहा है कि 3 डिजिट की, सर बोल रहे थे कि 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो 1 डिजिट के नंबर से बड़ा होता है। और जब हम डेसिमल के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो हमने डेसिमल की बात एक नंबर के रूप में की नहीं। हमने तो डेसिमल को क्या कहा, एक पॉइंट लगा दिया, उसके बाद उसका पूरा बखान कर दिया। जब हम फ्रैक्शन है तो बीच में एक निशान लगा दिया, उसको हमने कहा बटे कह दिया या बाई कह दिया, 1/2। अलग अलग हमने टर्मिनोलॉजी बता दी, बच्चा उस टर्मिनोलॉजी में उलझ के रह गया। तो फिर वो बताएगा ही कि 1/2 जो है वो 7 से बड़ा होता है, क्योंकि बच्चे की दुनिया में 7 जो है वो बड़ा है इससे 2 से, इसलिए उसने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो दोज मिसकंसेप्शन व्हिच गिव करेक्ट रिजल्ट इन सम केसेस आर स्पेसिफिकली हार्ड टू डिटेक्ट। कभी कभी कुछ ऐसे हमारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं जो संयोग बस कोई ठीक रिजल्ट दे देते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा जो मैंने बताया कि 10 को हम मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो आगे बढ़ा देते हैं। अब बहुत सारे केसेस में ये ठीक हो जाता है, और जब ये बहुत सारे केसेस में ठीक हो जाता है तो हमें लगता है कि जनरलाइजेशन ठीक तो है, इसमें क्या मुसीबत है। तो ए टाइप ऑफ टीचिंग इज रिक्वायर्ड व्हिच कैन बी डेलिबरेटली फोकस ऑन मिसकंसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इट इज द ड्यूटी ऑफ टीचर। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि यदि हम इसको डील नहीं करेंगे तो बाकी आगे की चीज भी डील नहीं होगी। संजय नेक्स्ट वन। अब रीजन बिहाइंड मिसकंसेप्शन आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अभी क्या है कि हम जो भी बच्चे के कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करते हैं, हमारे लिए जो किताबी चीजें हैं वही एल्गोरिथम है, जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है वही एल्गोरिथम है। अभी तो आप देखिए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सम ऑफ द टीचर्स, नॉट ऑल, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, सम ऑफ द टीचर्स, वो क्या है कि जो प्रोसीजर उन्होंने बताया है, यदि बच्चे ने वो प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं किया और उसने कोई और तौर तरीका निकाल लिया, जैसे हमने पीछे एक सम किया था, यदि बच्चे ने 18 और 25 को ऐड करने का कुछ तरीका निकाल लिया कि अच्छा 10 है, फिर 8 है, 20 है और 5 है, और उसने 10 और 20 को जोड़ा और 8 और 5 को ऐड किया, फिर 8 और 5 13 हो गए, 13 10 प्लस 3 हो गए, बच्चे ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो बच्चे का एल्गोरिथम है, उसमें गड़बड़ कहाँ है? पर ये चीज प्रमोट नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये जो मैटर है, टीचर्स ओन कॉम्पिटेंसी
इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। यदि आप देखें तो इस सब में जो रोल प्ले करती है वो टीचर की कॉम्पिटेंसी रोल प्ले है, चाहे वो हमारे फॉल्टी प्रोसीजर की बात हो, हमारे नंबर सेंस की बात हो, और कहीं ना कहीं जो बोर्ड से हमने उतारा, जैसे कहते हैं कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे कर दिया, आप इसको कॉपी कर लो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो बहुत सारे बच्चों के लिए वो पिक्चर उतारना होता है, ना कि प्रॉब्लम्स। तो मैथ नहीं कर रहा बच्चा, वो मैथ की प्रॉब्लम तक भी नहीं कर रहा, वो उससे भी पहले स्टेज में है, वो कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहा है अपनी नोटबुक, और टीचर को लगता है कि उसको मैथ्स। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। संजय नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, very interesting. Dear man, please grow up and solve your own problem. And children are not aware about what they are solving problem in math. Children find it completely useless to solve what is called some practice in math. One problem, second problem, third problem. Basically, students, most of the students are doing mathematics exercise. Yeah, exercise of mathematics comes, not doing mathematics. Doing mathematics is more important than solve the problem. Mathematics is interesting in its own right. Math is easily viewed as a set of puzzles that are very satisfying to solve. There are incredible and surprising relationships between various mathematical ideas once you can appreciate without some grounding in math. It is more important. Next one, Sanjay. Yes, problems in math learning. Superiority of one approach over another, and a new class of allied people have arisen. Being bad at math is considered as a matter of pride. जैसे मैंने पहले कहा, एक नई क्लास डेवलप हो रही है। What a coincidence! I'm bad at math too. बहुत लोग बात करते पाए जाते हैं, अच्छा आपको मैथ्स नहीं आता, ओके नो प्रॉब्लम, मैथ मुझे भी, कभी मैथ मुझे समझ में नहीं। दिस इज द स्टेटस सिंबल इन सम क्लास, और ये क्लास बहुत तेजी से जनरेट हो रही है कि मैथ यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, और इसको हम फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से इनकलकेट करते हैं। जैसे मैथ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैथ बहुत लोगों को नहीं है। सुपीरियरिटी एंड पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, डलनेस, और मैथमेटिक्स इज टॉट इंस्टेड ऑफ थॉट। यदि बच्चा कुछ कर रहा है और बच्चे को करने का हमने स्कोप दिया, तो हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा वो चीज़ों को पकड़ ले। अभी हम क्या कह रहे हैं कि आप चीज़ों को पकड़ो, पकड़ो मत, पढ़ो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट भी फिर उसको कहीं ना कहीं पढ़ता है। तो द एंटायर फोकस इज ऑन द प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द फोकस। मैथ ट्रेनिंग विल हेल्प यू learn to think clearly. Mathematics training can help you to think abstractly and clearly in a way no other discipline can really do, and that is a skill worth having. Math can help you learn to perspective. कहीं ना कहीं देखिए, मैथमेटिक्स इज ए मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। अभी हम पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहे, जो शुरुआत हमने सेशन की थी बड़े ब्यूटीफुली, कि मैथमेटिक्स का पूरा इशू ही पर्सपेक्टिव का है। जिससे मैथमेटिक्स के बारे में टीचर्स का पर्सपेक्टिव रियल सेंस में मैथमेटिक्स वाला पर्सपेक्टिव हो गया, जो मैथमेटिक्स का चाहिए नहीं। मैथमेटिक्स का होता है, यदि किसी को मैथमेटिक्स सीखना है तो वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि मैथ्स